हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने कौटिल्य एकेडमी के मेधावी चैनल पर। आज हम फिर एक नया ज़िले के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज जो हमारा ज़िला है वो झाबुआ ज़िला है। छोटा ज़िला है लेकिन इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ट्राइबल एरिया है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे झाबुआ। हम जो है इंदौर संभाग के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने धार, इंदौर और अब हमारा तीसरा जो ज़िला हम कंप्लीट कर रहे हैं वो है आपका झाबुआ। इसके बाद अलीराजपुर या दूसरे जो भी ज़िले हैं आपके इंदौर संभाग के, सबको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। चलो देखते हैं हम झाबुआ के बारे में। ठीक है, झाबुआ जो है मध्य प्रदेश के वेस्ट में है। कहाँ पर है? वेस्ट में। ये आपको दिख रहा होगा झाबुआ। ठीक है, इसकी क्या स्पेशलिटी है झाबुआ? देखिए, झाबुआ जो घिरा हुआ है, झाबुआ की पहली बात तो ये है कि इसकी सीमाएं दो राज्यों को स्पर्श करती है। झाबुआ जो है किस किस को स्पर्श करता है? इधर राजस्थान को, इसके एक साइड राजस्थान को और एक साइड गुजरात को। मतलब दो स्टेट से टच होने वाला जिला कौन सा है? झाबुआ। मध्य प्रदेश में ऐसे 6 जिले हैं जो जिनकी बाउंड्रीज दो स्टेट को स्पर्श करती है। कौन सी? एक तो आपका है झाबुआ, एक आपका हो गया मुरैना, ठीक है, एक आपका हो गया सिंगरौली, ठीक है, इसके बाद एक हो गया आपका बालाघाट और एक हो गया आपका कौन सा? अलीराजपुर। ठीक है ना। अब ये आप देख लीजिए, ये 5 जिले ऐसे जिले हो गए जिनकी सीमा, एक जिला और है जिसका नाम है शिवपुरी। शिवपुरी जिला इधर राजस्थान से और इधर उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। ये नेक है हमारे मध्य प्रदेश का, गर्दन है। ठीक है ना। इधर हमारा राजस्थान, मुरैना और उत्तर प्रदेश से स्पर्श करता है। इधर अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात से स्पर्श करता है। एक चीज आप ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको इससे पहले जब हमारा झाबुआ अलीराजपुर से अलग नहीं हुआ था, कब अलग हुए? 2008 में। इससे पहले तक झाबुआ एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। अब अलग कर दिया हमने अलीराजपुर को। ठीक है, जब साथ में था, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, वैसे उम्मीद नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आए, लेकिन कभी पूछ ले कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला था जिसकी सीमाएं 3 राज्यों को, 3 स्टेट्स को स्पर्श करती। तो देखिए, झाबुआ था, इधर राजस्थान को स्पर्श करता था, इधर आपका गुजरात को स्पर्श करता था और इस साइड आपका महाराष्ट्र को स्पर्श करता था। मतलब 3 स्टेट से इसकी बाउंड्रीज क्या होती थी? टच होती थी। किसकी? झाबुआ की। ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं झाबुआ जो है, एक तो देख लिया हमने किसकी बाउंड्री 2 राज्यों को स्पर्श करती हैं। ठीक है, इसके बाद आप और देखिए, झाबुआ जो है रतलाम, ठीक है, क्या नाम है? रतलाम, इसके बाद धार और अलीराजपुर। ठीक है, इन 3 जो है 3 जिलों से ये क्या हुआ है? घिरा हुआ है। और इधर आपका राजस्थान पड़ता है और इधर आपका गुजरात पड़ता है। ठीक है ना। तो ये 5 साइड से, एक साइड से आपका स्टेट्स हैं और ये 3 जिले हैं, इनसे झाबुआ जो है घिरा हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, झाबुआ से अगर हम देखें तो 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। एक तो आपकी है माही नदी। ठीक है, कौन सी? माही नदी। माही जो है कहां से निकलती है आपकी? माही निकलती है धार से। निकलना जो है इसका धार, झाबुआ होते हुए ये कहां? राजस्थान, गुजरात होके अरब सागर में गिर जाती है। एक अनास नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो कि आपके कहां से निकलती है? झाबुआ से निकलती है। एक चीज और जो झाबुआ के बारे में, क्योंकि झाबुआ जो है ट्राइबल बेल्ट है। ठीक है ना। एससी क्या है? कम। आपसे पूछा जाएगा किस जिले में एससी की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो कौन सा जिला है आपका? झाबुआ। अच्छा, ये कम जनसंख्या कम हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले प्रतिशत में, तो प्रतिशत में भी आपकी एससी जनसंख्या, शेड्यूल कास्ट जो है वो झाबुआ में कम है। ये ध्यान रखना। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट कम है। ठीक है, झाबुआ का क्षेत्रफल है 3782 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जन घनत्व 270 किलोमीटर पर पर्सन जो है। ठीक है, साक्षरता दर यहाँ पे बहुत ही कम है, 44% है। लिंग अनुपात 989 है और यहाँ पर तहसीलों की संख्या 5 है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि एससी की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है?
तो वो है आपकी झाबुआ जिले में। याद रखना किस जिले में है, झाबुआ जिले में। इसके बाद प्रतिशत में भी झाबुआ ही कम है, ठीक है ना, इन चीजों को आप याद रखिए। एक और चीज, यहां पर आदिवासी शोध संचार केंद्र खोला गया है, जो विश्व का दूसरा आदिवासी शोध संचार है ना, आदिवासी शोध संचार केंद्र, आदिवासी शोध संचार केंद्र, ये कहां खोला गया है आपका, ये झाबुआ में खोला गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का पहला है। ये किसका है, इंडिया का फर्स्ट है और वर्ल्ड का सेकंड है, ठीक है। विश्व का कैसा है, दूसरा है, और भारत का पहला है। इन चीजों को आप विशेष रूप से याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण बहादुर सागर लेक जो झाबुआ शहर है, ठीक है ना, ये झाबुआ जो शहर है ये किस पर बसा हुआ है, बहादुर सागर लेक पर बसा हुआ है। झाबुआ शहर किस पर बसा हुआ है, बहादुर सागर लेक। आपसे पूछा जाएगा बहादुर सागर लेक किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, झाबुआ जिले में स्थित है। एक महत्वपूर्ण चीज, इसी के सामने राजा का महल है। क्या नाम है, राजा का महल। राजा महल कहां पर है, या राजा का महल कहां पर है, ये मिट्टी से बना हुआ महल है। याद रखिएगा, ये मिट्टी से बना हुआ महल है। ये भी कहां पर है, ये आपके बहादुर शाह लेक के सामने है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद आपका देखिए मयूर अभ्यारण्य। मयूर अभ्यारण्य आपसे पूछ लिया जाएगा कहां पर है, झाबुआ में है मयूर अभ्यारण्य। आपसे मेघनगर के बारे में पूछा जाएगा। मेघनगर एक औद्योगिक केंद्र है। कैसा है, औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। ये कहां पर है, झाबुआ में, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा, झाबुआ की एक और चीज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, अगर पूछ ले गुड़िया बनाने का कारखाना कहां पर है, क्या बनाने का, गुड़िया बनाने का कारखाना, तो गुड़िया बनाने का कारखाना आपको आंसर लिखना है क्या, झाबुआ। गुड़िया बनाने का कारखाना कहां पर है आपका, झाबुआ में। इसी के बाद आप देखिए एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी, कड़कनाथ। कड़कनाथ जो है चिकन है, जो मुर्गा है, इसकी वैरायटी जो है झाबुआ में पाई जाती है, और झाबुआ को इसका जीआई टैग मिला है, ग्लोबल इंडिकेशन मिला है, ठीक है ना, याद रखना जीआई टैग मिला है। इसको जीआई टैग 2018 में दिया गया। कड़कनाथ को जीआई टैग कब दिया गया, 2018 में। याद रखना, ये पूछा जाता है कड़कनाथ का संबंध किस जिले से है, तो झाबुआ से। ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो वो कौन सा है आपका, कड़कनाथ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जनजाति, झाबुआ में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है, भील। भील जनजाति जो है वो कहां निवास करती है, आपकी झाबुआ में निवास करती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। याद रखना, भारत की तीसरी बड़ी, भारत की थर्ड लार्जेस्ट, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में अगर देखें तो भील नामक शब्द से हुई है, और ये एक द्रविड़ शब्द है, ठीक है ना, द्रविड़ शब्द है। इसका मतलब होता है धनुष। के भील जो है, वैसे भी अधिकतर लोगों को जो एस्पिरेंट है उनको पता है कि भील जो है धनुर्धर जनजाति है, ठीक है ना। आपको इसके एग्जाम्पल्स बहुत पहले से मिल जाएंगे, रामायण महाभारत काल से मिल जाएंगे। एकलव्य जो थे वो एक भील थे, ठीक है ना, तो आपको याद रहना, क्योंकि वो एक बहुत बड़े धनुर्धर थे। बोला जाता था कि अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर कौन थे, एकलव्य थे, ठीक है। तो चलिए जो इसको हम आगे देखते हैं। भील जनजाति जो है, इनके जो घर होते हैं उनको फाल्या, ये जो गांव होते हैं इनको फाल्या बोला जाता है गांव को, और जो इनके घर होते हैं या जो उनकी घरों की जो कतार होती है उस कतार को हम क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं। तो भीलों के घर को क्या बोलते हैं, फाल्या बोलते हैं, और उनकी कतार को क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं। और क्या स्पेशल है, एक जो भील है हमारी भिलाला, एक इनकी उप जनजाति है भिलाला, ठीक है। भिलाला जनजाति जो है इस भील ट्राइब की सबसे सक्षम जनजाति है, ठीक है ना। सबसे सक्षम कौन है, भिलाला है। ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं, महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। याद रखिएगा, भिलाला अपने आप को किसका वंशज बताते हैं, महाराणा। इसकी एक और सब ट्राइब है जिसका नाम है तड़वी भील, ठीक है, तड़वी भील। तड़वी भील ऐसे भील हैं जिन्होंने क्या किया, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। ऐसे भीलों को हमने क्या कहा, तड़वी भील कहा। और भी कई सारी जनजातियां हैं जिनका डिस्कस हम जब जनजातियां पढ़ेंगे तब करेंगे। और क्या स्पेशल है भील,
भील जो है एक भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। भीलों के द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हाट। ये भगोरिया हाट जो है ये होली के समय पर मनाया जाता है। याद रखिएगा किस समय मनाया जाता है? होली का समय मनाया जाता है और ये 7 दिन का त्यौहार होता है। ठीक है, इनका एक मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। यहाँ इनका ये बोला जाता है कि यहाँ पर इनके विवाह भी संपन्न होते हैं, भीलों के विवाह संपन्न होते हैं। यहाँ पर वर और वधू दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कई विवाह की पद्धति हैं इनमें, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भगोरिया हाट आपसे क्वेश्चन आएगा, भगोरिया हाट किस जनजाति का त्योहार है? तो भगोरिया हाट भील का त्योहार है। दूसरा, ये कहाँ पर लगता है? तो ये मध्य प्रदेश में 7 जगह लगता है, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर ऐसे करके हैं। दूसरा एक चीज और कि ये किस समय लगता है? तो ये होली के समय पर लगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा भगोरिया हाट कब लगता है? होली के समय पर लगता है। चलो आगे देखते हैं, ये कौन सा है? देवझिरी मंदिर। ठीक है ना, ये एक शिव मंदिर है। ये आपका कहां पर है? झाबुआ में। यहीं पर धमोई तालाब है, बहुत प्रसिद्ध तालाब है धमोई तालाब। ठीक है, ये कहां पर है? झाबुआ में है। ठीक है, एक अपन ने देखा था राजा का महल। देखिए, हमने देखा था राजा का महल जो कि मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से बना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिट्टी से बना हुआ कौन सा महल है, तो आपको याद रखना राजा का महल। या राजा का महल कहां पर है? तो झाबुआ में है। ये किस चीज से बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ महल है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद एक और चीज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिथौरा चित्रकला। क्या याद रखना है आपको? पिथौरा चित्रकला। ये भीलों की चित्रकला है, भील जनजाति द्वारा की जाने वाली चित्रकला है। अपने दीवारों पर, अपने घरों की दीवारों पर इस तरीके के जो है पेंट करते हैं। इसको चित्रकला को पिथौरा चित्रकला नाम दिया गया है। इस चित्रकला के एक फेमस व्यक्ति हैं पेमा फात्या। कौन है? पेमा फात्या। पेमा फात्या इस कला को ख्याति प्रदान करने वाले, विश्व में ख्याति प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं और इन्हें तुलसी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तुलसी पुरस्कार दिया गया है इनको। ठीक है ना, पेमा फात्या बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं और ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेमा फात्या किससे संबंधित हैं? तो ये एमपीपीएससी के इस तरीके के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। पेमा फात्या कौन है? आपको आ जाएगा गायक हैं, चित्रकार हैं। ठीक है, आपको और भी कोई साहित्यिक हैं या इस तरीके से कोई ऑप्शन दे देंगे तो आपको याद रखना ये कौन है? चित्रकार हैं। या आपसे क्वेश्चन मैच द कॉलम आ जाएगा कि इनमें से पेमा फात्या किस तरह की चित्र करते हैं? तो ये किस तरीके की चित्र करते हैं? पिथौरा जो चित्रकला शैली है उसको ये करते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा हो गया झाबुआ जिला। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगला जिला हम देखेंगे इसके बाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। छोटा सा जिला था, क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में देखी कि किस किस जिले से लगता है, इसकी सीमाएं, ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसकी सीमाएं किस किस से टच होती हैं, कौन से 2 राज्य हैं जिनसे झाबुआ की सीमा स्पर्श करती हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। भील जनजाति के बारे में हमने शॉर्ट ब्रीफ जान लिया है। एक चीज़ और, द भील नामक बुक, कौन सी? द भील, एक टीवी नायर की बुक है। ठीक है, जिसका नाम है द भील। ठीक है, याद रखिएगा, द भील जो है वो किसकी है? टीवी नायर की है। ओके, सो अगले वीडियो के साथ, अगले जिले के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।